हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। उसका चैप्टर 2 लेकर आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया दोस्तों। ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व का ज्योग्राफी का चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों। बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? जो पुरुष के प्रवास का कारण है भारत में, उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो उसका प्रमुख कारण है दोस्तों काम और रोजगार का। सबसे ज्यादा काम और रोजगार के कारण भारत के लोग एक दूसरे से दूसरे जगह प्रवास करते हैं। तो एक आंसर बच्चों सी होगा, काम और रोजगार। अगला सवाल है दोस्तों 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। 3 नंबर सवाल है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है जो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है दोस्तों, तो इसको याद रखें दोस्तों, अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है दोस्तों, सर्वाधिक है अफ्रीका की। तो 3 का आंसर बच्चों ये होगा, अफ्रीका में। अगला सवाल है दोस्तों 4 नंबर सवाल है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है दोस्तों। जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है वो है दोस्तों यमन की। तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा, यमन। अगला सवाल है दोस्तों 5 नंबर ये रहा सवाल कि जनसंख्या 5 नंबर सवाल पूछ कह रहा है दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो जलवायु है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दोस्तों। तो 5 का आंसर बच्चों डी होगा, जलवायु। अगला सवाल है दोस्तों 6 नंबर, इस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1999 में 6 अरब हो गई थी दोस्तों। तो 6 का आंसर बच्चों डी होगा, 1999। अगला सवाल है दोस्तों 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो लातविया है उसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। तो 7 का आंसर बच्चों सी होगा, लातविया। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर, कि 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अधिक है इन चारों में से, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ज्यादा अधिक है दोस्तों। लेकिन जो रियल में है वो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर, जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, नोएस्टीन साहब दिए थे जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत। तो 9 का आंसर बच्चों सी होगा, नोएस्टीन साहब। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो आवास है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, बल्कि प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन का कारक है, मृत्यु भी है और जन्म भी है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, आवास। अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी है वो उत्तरदायी है प्रवास के लिए दोस्तों। तो 11 का आंसर बच्चों ये होगा, प्रवास के लिए। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर, 12 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो रहन सहन की जो अच्छी दशाएं होती है वो अपकर्ष कारक नहीं है, और जो रहन सहन की निम्न दशाएं हैं ये अपकर्ष कारक हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, रहन सहन की अच्छी दशाएं। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर, 13 नंबर सवाल है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में दोस्तों घनी आबादी प्राचीन काल से ही है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो पश्चिम है इसमें प्राचीन काल से ही घनी आबादी पाया जाता है। तो 13 का आंसर बच्चों बी होगा, पश्चिमी। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी दोस्तों? किस वर्ष थी जो विकसित और विकासशील देशों की जो नगरीय जनसंख्या थी लगभग बराबर थी दोस्तों? तो ये थी दोस्तों 1900, या एक मिनट, इसका आंसर होगा दोस्तों 1911 होगा दोस्तों। 1911 ऑप्शन यहाँ गलत है दोस्तों।
अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है दोस्तों? इसको याद रखें, कौन जो एक तथ्य नहीं है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये ऑप्शन, इसका आंसर डी आंसर होगा दोस्तों। जननांगी संक्रमण के प्रथम अवस्था में उच्च जनसंख्या थी दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं है दोस्तों, तो इसको याद रखें। इसका आंसर बच्चों डी होगा कि जननांगी संक्रमण के प्रथम अवस्था में उच्च जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल ये रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है दोस्तों? कौन है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो है दक्षिण पूर्व विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो दक्षिण पूर्व एशिया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। 16 का आंसर सी। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है दोस्तों? कौन है जो सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, नील घाटी है जो सुप्रलेखित नगरीय बस्ती है। 17 का आंसर बच्चों सी होगा, नील घाटी। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों? कौन है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया दोस्तों। इसका आंसर होगा, इसका आंसर बच्चों डी होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 18 का आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 19 नंबर, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो वो सम्मिलित नहीं है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है जो सम्मिलित नहीं है सघन जनसंख्या क्षेत्रों में। 19 का आंसर बच्चों सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 20 नंबर, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों? तो भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है दोस्तों। 20 का आंसर बच्चों भी होगा, भारत। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है दोस्तों? जो अपकर्ष कारक है वो शहरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, तृतीय कार्यों की प्रयुक्ता भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, ये सभी हैं पर 21 का आंसर बच्चों डी। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर, विश्व की 22 नंबर सवाल है दोस्तों, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 मिलियन हो गई थी दोस्तों? 7 बिलियन पूछ रहा है दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हो गई थी। तो 22 का आंसर बच्चों होगा सी, 2011। अगला सवाल है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इन देशों में से कौन जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था में है दोस्तों? कौन है जो जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था में है दोस्तों? तो वो है जापान दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जापान। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसका आंसर बच्चों डी होगा, जापान, जो अंतिम अवस्था में जननांगी संक्रमण की। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 24 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के लिंग पिरामिड की आकृति कैसे दोस्तों? जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी लिंग आयु लिंग पिरामिड की आकृति पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, घंटीनुमा है दोस्तों। तो 24 का आंसर बच्चों बी होगा, घंटीनुमा है जो ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड है। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है दोस्तों। जो जनसंख्या, यहाँ क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जनसंख्या जो घनत्व है उसका संबंध किससे है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो संबंध है जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व का संबंध जनसंख्या और क्षेत्रफल से। 25 का आंसर बच्चों सी होगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है दोस्तों? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा है दोस्तों, तो वह है ध्रुवीय प्रदेश दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, ध्रुवीय प्रदेश। 26 का आंसर ए। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो वो है, इसका आंसर डी का ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका आंसर बच्चों होगा दक्षिणी, और इसका आंसर बच्चों होगा, अरे यार एक सेकेंड दोस्तों, इसका आंसर बच्चों बी होगा। 27 का आंसर ऑप्शन क्या है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है दोस्तों? 27 का आंसर बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों चैप्टर जो 2 था ज्योग्राफी का, चैप्टर 2 जो कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, उसी का जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 था दोस्तों, जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया था दोस्तों। इसका चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। इसी का चैप्टर का नाम है दोस्तों विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। तो चैप्टर 2 था दोस्तों। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें लेकर आगे आने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का। और जो चैप्टर 1 हिंदी का ज्योग्राफी का पॉलिटिकल का होम साइंस का देखना हो तो हमारे यूट्यूब
चैनल पे पड़ा हुआ है दोस्तों, जाकर देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 कल लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।